मैं निर्विरोध ग्राम प्रधान हरड़ा दरियाल से निर्वाचित हूँ। तो और मैं अपना पूरा सहयोग देना चाहती हूँ। जो भी हमारे गांव की समस्याएं हैं उनको सबको अपने अच्छे कार्यों से और आगे अपने गांव को बढ़ाना चाहती हूँ। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेहा गड़ाकुटी ग्राम पंचायत तोलियो से और मैं प्रत्याशी थी और सभी लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने गांव वालों का भी और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई करूँगी कि मैं अपना जितना मुझसे हो सकेगा मैं गाँव का विकास करूँगी और लोगों की समस्याओं को समझूंगी। धन्यवाद। पंचायत नागपुर से हूँ। मैं इस बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए उठी थी, तो सभी ग्रामवासियों ने मेरे लिए बहुत सहयोग किया और मैं ये चाहूँगी कि मैं अपनी ग्रामवासी के लिए अच्छा करने की कोशिश सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं ग्राम सभा सारों की प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम मनेश्वरी देवी है और मैं अपने गांव का कार्य पूरे सफाई और श्रद्धापूर्वक कार्य करूँगी। धन्यवाद। मेरा नमस्कार। मैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान महान से प्रभा देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं इस बार निर्विरोध प्रधान चुनी गई हूँ और इसीलिए आपको भी सब लोगों को प्रधान पद के लिए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। क्या कहते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गांव की जो भी परेशानियाँ हैं उनका मैं पूर्ण रूप से क्या कहते हैं अच्छे से कार्य करूँ और यही मेरी रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छे कार्य करूँ। और मैं दीपा देवी ग्राम सभा मल्ली कोटली से अभी प्रधान पद की प्रत्याशी थी और मेरे पूरे ग्राम सभा की एकता ने और मुझे इस बार पूर्ण बहुमत से यहाँ पे चुना है, तो उसी पूर्ण बहुमत से मैं उनका काम भी करूँगी और बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे गांव में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन समस्याओं को दूर करूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू। देवी में डांस करती हूँ। मैं अपने गांव का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को प्रधान बनाया। ग्रामवासियों ने मुझे प्रधान बनाया है। मैं आशा जिस प्रकार से प्रधान ग्रामवासियों ने मुझे आशा की है मैं उसके काम को संपूर्ण करूँगी। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी देवी निर्विरोध प्रधान बुढ़ाकोट। मैं अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपना जो भी काम होगा वो सही तरह से करूँगी। धन्यवाद। लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा देवी ग्राम सभा मंगोरू सिरों से प्रधान प्रत्याशी। आप सभी लोगों में सबसे पहले अपने गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई और मेरे जो भी योजनाएं मेरी तरफ से सरकार की तरफ से होगी मैं अपनी तरफ से गांव को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। प्रत्याशी थी प्रधान के लिए गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शपथ ग्रहण है। शपथ पत्र मेरे हाथ में था। जीवन का एक अध्याय और जुड़ गया और मैं अपनी निष्ठा से ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करूं और धन्यवाद। नमस्कार। मैं मंजू रौतेला अजोली मल्ली से मैं निर्विरोध प्रधान चुनी हूँ। सभी मेरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी नए जो ग्राम प्रधान थे उनका सब आभार। मैं अपने गांव की समस्याओं को पूर्ण रूप से सुधारने की कोशिश करूँगा। नमस्कार। मैं ग्राम सभा अजोली तली की निर्विरोध प्रधान बनाई गई हूँ। इसके लिए मैं अपने ग्रामवासियों का दिल से धन्यवाद देती हूँ और अपने गांव की सभी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मधु देवी ग्राम जड़गांव से प्रधान पद पे चुनी गई हूँ। तो सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे को जो इस मंच पे आने का मौका मिला है और सभी का कार्य करने का पूर्ण तरह से कार्य हो। मैं ग्राम प्रधान मल्हारी से निर्विरोध चुने जाने के कारण गांव वालों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और जो भी कार्य है आगे बढ़ाऊंगी अपने गाँव में। ग्राम भगोड़ा से प्रत्याशी थी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, गांव वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने गांव के विकास के लिए जितना हो सके उतना करूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं फरमा रही थी ग्राम सरगोली से और मैं प्रत्याशी थी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ गाँव में, और मैं अपना गाँव और पढ़ने से। सर्वप्रथम आप सबको मेरा सादर अभिवादन। मैं पूरन सिंह मंडल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत देवरानी, दूसरी बार निर्भोग मेरा निर्वाचन हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ उनका। विकास कार्य पहले भी किया है, आगे भी किया है, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए विकास करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी, चाहे वो 1 साल मिले, चाहे वो 10 साल मिले। और मेरा सपना है कि मैं अपने ग्राम सभा को एक आत्मनिर्भर विकसित ग्राम सभा बनाऊं, क्योंकि अगर गांव मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा, अगर गांव विकसित होगा तो देश अपने आप विकसित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद करते हैं। आप सबको बड़ा धन्यवाद। परम सम्मानित सभी अधिकारीगणों को मेरा नमस्कार। मैं भुवन चंद्र ग्राम बमनगांव से ग्राम प्रधान प्रत्याशी था, और मैं आपको अपनी छोटी सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा यहाँ पर, शायद आप थोड़ा बहुत मोटिवेट भी हो उससे। एक्चुअली मैं रामनगर में रहता हूँ, और मैं रामनगर में रहते हुए भी अपने गांव से चुनाव जीता हूँ। और इसके पीछे ये था कि मेरी लगन थी अपने गांव के प्रति कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूँ, और हमेशा अपने गांव के लिए आगे रहता था। चाहे कोई भी गांव में पूजा पाठ का काम हो, कोई कथा पाठ हो, या कोई भी कार्य होता था, मैं हमेशा आगे रहता था अपने गांव में। और हमेशा कोशिश थी कि अपने गांव को आगे बढ़ाना है तो कैसे क्या होगा। तो हमारे गांव में ऐसे ही हो रहा था इस बार निर्विरोध चुनाव का, और उसमें क्या हुआ कि 2 दावेदार खड़े हुए और दोनों का ही नहीं हो पाया। तो कोइंसिडेंस मेरा बना कि मैंने कहा कि मेरे को बनवा दो, और इसी चक्कर में हमने गाँव से ले गया। और गांव वालों ने फिर निर्विरोध तो नहीं बनाया, लेकिन जो दूसरे पक्ष वाले थे उन्होंने कहा भी चुनाव होने चाहिए। तो फिर जब सारी बात फैली गई थी तो फिर चुनाव में खड़ा हुआ, और चुनाव हुए गांव में बहुत अच्छे से, और 212 टोटल वोट पड़े, और जिसमें से मेरे को 120 वोट पड़े, और 15-20 वोटों से मेरी जीत भी हुई। तो इसके साथ ही मैंने अपने गाँव के लिए एक सपना देखा था कि जैसे मेरा गाँव क्या है कि रोड से नीचे भी है, ऊपर भी 3-4 मकान हमारे नीचे हैं, बाकी सारा गाँव ऊपर रहता है। और सभी लोगों ने इस बार ऐसा साथ दिया कि मेरे को विजय बनाया। और मैंने भी अपने गांव के लिए सपना देखा हुआ है कि भाई रास्ते हैं, या फिर उनके साथ में हमारे गांव में अभी तक मैं बताऊँ पंचायत भवन तक नहीं बना हुआ है। मैंने पंचायत भवन के लिए भी अभी, जबकि शपथ ग्रहण आ गया, इससे पहले मैं जो भी हमारे अधिकारीगण हैं उनसे वार्तालाप करते रहा कि ये चीज़ हमारे गाँव में होना है, रास्तों का काम कैसे होना है, कौन कौन से डिपार्टमेंटों से हम काम ला सकते हैं, कौन कौन से निधि आती है, मनरेगा के थ्रू कैसे काम करना है। कई चीज़ें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कि हमें जानकारी भी नहीं होती, और हमारे 5 साल गुजर जाते हैं। लेकिन मैंने पहले दिन से ये काम करना अपना शुरू कर दिया। और जब मैं बताऊं, भगवान की कृपा से मेरे को सब कुछ है। मैं पढ़ाई से मैंने MA किया हुआ है, और यूनिटी लॉ कॉलेज से मैंने LLB भी की हुई है, और सब कुछ मेरा वेल सेटल्ड होने के बाद भी मैं अपने गाँव के लिए इसीलिए जा रहा हूँ कि मेरे गाँव का विकास हो, और गाँव सर्वांगीण विकास की तरफ चले, और एक आदर्श गाँव की तरफ बने। गाँव इतने लंबे एरिया में ऊपर तक ना कोई रास्ते अभी तक सही से है, झाड़ियाँ हमसे भी जानते हैं, सिसोड़, पूरी, ये सारी चीज़ों से ऐसे घिरे हुए हैं कि आए दिन बाघ गुलदार हमारे रास्तों में आते रहते हैं। तो इन चीज़ों की सफाई के लिए, हर कार्य के लिए मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि हम हर समय किसी डिपार्टमेंट पे ही रहें, या फिर जब तक हमें कोई निधि नहीं मिलेगी तभी करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ग्राम प्रधान जो होता है पहला व्यक्ति होता है गाँव का, और उसकी इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और गाँव वालों को भी बोलना चाहिए कि भैया कोई काम ऐसे है जो भैया बिना सरकार से या बिना किसी निधि के भी हो सकते हैं, तो हमें करने चाहिए। गांव में रास्तों में झाड़ियाँ काफ़ी होती है, कई चीज़ें होती करते नहीं है, लेकिन हम यदि अपने गांव के ग्रुपों में सारी चीज़ों के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दें कि छोटी छोटी चीज़ें हम खुद करें, तो शायद गाँव और डेवलप हो और जल्दी हो। और जितना हम अपने गाँव को जागरूक करेंगे डिजिटल की ओर, वो उतना अच्छा होगा। मेरा खुद का फील्ड जो है वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर से हूँ, और अपने गाँव के लिए मैंने निःशुल्क कंप्यूटर कोचिंग भी खोल रखी है, जिसके लिए मैंने पूरा फर्नीचर तैयार करा है, ऑफिस तैयार करा है,
और जल्दी अपने गांव में निःशुल्क कंप्यूटर डिजिटल मार्केटिंग का मैं कोर्स करवाने वाला हूँ। ये सारी सुविधा अपने गांव को दे रहा हूँ ताकि गांव के बच्चों में भी जागरूकता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। तो आप सभी जितने भी ग्राम प्रधान हैं, आप सभी को भी शुभकामनाएं और आप सभी से भी यही आशा करते हैं कि जितने भी लोगों ने, हमारे गाँव वालों ने हमें चुन के यहाँ पर भेजा हुआ है, हम उनकी आशाओं इच्छाओं पर खरे उतरे, उनको ऐसा करके दिखाएं कि अगले बार से चुनाव की नौबत ना आए, जितने हम बने अगले बार फिर निर्विरोध बने। और इसी के साथ ही जो भी कार्य आए उसको हम अपने गांव को समर्पित करें और तन मन धन से हमेशा हर व्यक्ति के साथ खड़े रहें। इसी के साथ सभी ब्लॉक के कर्मचारियों को मेरा प्रणाम, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। मैं ग्राम सभा मसूरी से लिखी देवी लोग ग्राम प्रधान चुन रही हूँ। मैं अपने गांव का विकास का कार्य करने की कोशिश करूँगी। रास्ते बहुत खराब हुए, झाड़ियाँ हो गए, गड्ढे हो गए और दिक्कत गाँव में रास्तों को भी मैं उसको करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान जमगा से ग्राम प्रधान के लिए चुनी गई हूँ। मैं अपनी गाँव के विकास के लिए हमेशा कार्य करते रहूँगी और अपने प्रधान पद के पूर्ण कर्तव्य से पालन करूँगी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ग्राम सभा चौकी से करण सिंह। मैं अपने गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत भारी से भारी मतों के साथ विजय बनाया और मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के हर संभव प्रयास करूंगा। ज़्यादा ना बोलकर मैं अपनी वाणी को विदा देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अधिकारीगण और यहाँ पर आए सभी ग्राम प्रधान का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि मेरे तीसरा है, फर्स्ट पर मैं PTC में करवानी थी और फिर मैं ग्राम प्रधान बना, अभी फिर दोबारा ग्राम प्रधान बन के आया। मैं सबको ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी ग्राम पंचायत में अपने तन मन से और हो सके तो धन भी लगाना पड़ता है, वो विकास कार्य करोगे तो आपको कोई भी दोबारा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कितने ही अड़चने आए, कितने ही जोर हो आपका, अगर आप विकास कार्य करेंगे तो कभी आपको पीछा नहीं देखना पड़ेगा, न ही आप कामयाबी की जो है चीज़ें चढ़ते जाओगे। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जिस आशा से सभी ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान बन के आए हो, आप तन मन से अगर आप काम करोगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी विकास कार्य करने से जो आपको रोक नहीं सकता है। किसी भी अगर कोई परेशानी होती है, अगर किसी के पास अगर मेरा नंबर हो, अगर मेरे से कोई जानकारी लेनी चाह रहे हो तो अगर जितना मेरे से होगा मैं आपको बताने की जवाब करूँगा। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित ब्लॉक स्टाफ को मेरा प्रणाम और यहाँ जितने भी लोग यहाँ नवनिर्वाचित होकर आए हैं, मैं सबका अपना हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। और मैं गिरीश रावत ग्राम प्रधान के संगठन अध्यक्ष से लगातार दूसरी बार प्रधान बन के आया हूँ और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आज आप भी आगे यहाँ पे अपने पंचायतों को एक सशक्त और विकास की ओर अग्रसर करेंगे कि आप भी दोबारा यहाँ पे ग्राम प्रधान बन के फिर से आए। और मैं इसी के साथ ही आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सभी सम्मानित अधिकारियों एवं नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान चले और अपनी सभी चलो ग्राम प्रधान हूँ और मैं जितने भी हमारे यहाँ पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चुने गए, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप सबके माध्यम से मैं अपने ग्राम सभा कुनीर का आप उन सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरे को यहाँ पर निर्विरोध करने का काम किया। इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।
और कोई रहेंगे तो आ जाएंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार ग्राम पंचायत कोटाक्रम से लगाता दूसरी बार चुनाव करने गया हूँ और आप लोगों का सच्चे धन्यवाद और मेरी ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे पिछले 5 साल के कार्य को देखते हुए मुझे दोबारा ग्राम प्रधान बनाया। ये कोटा चाली के प्रधान जी हैं, ये दूसरी तीसरी बार चुने गए हैं और लगातार 2 बार ये रहे, 1 बार इनकी भाभी रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा उन्होंने ग्राम सभा में जो इतनी बार चुन के आए हैं। मैं ग्राम प्रधान सबको अपने ब्लॉक के पदाधिकारियों से नमस्कार करना चाहती हूँ और मेरे जितने भी यहाँ पर बहनें प्रधान बन के आए हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं ग्राम प्रधान छात्रा से मैं अपने गाँव में निर्मल प्रधान बनी हूँ। मेरे गाँव वालों ने मुझे कुछ खुशी से बताया होगा कि कोई काम बने, उनको पता ही होगा। हम ऐसे बनने के सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह भंडारी प्रधान घामली, मैं तीसरी बार प्रधान चुन के आया हूँ। मैं सभी और जितने भी प्रधान हैं सभी को पहले धन्यवाद करता हूँ, मंच को नमस्कार करता हूँ। हमारा काम गांव का विकास सब पर होना चाहिए, इसीलिए धन्यवाद। हेलो, सबको नमस्कार। मैं गुजरात ग्राम सभा से हूँ, चंद मेरा नाम है और अपने गांव के लिए बहुत अच्छे से काम करूँगा। जो नहीं हो पाया, जो रुपए हुए काम है उनको ठीक है। सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान बड़ेका रविंद्र सिंह सोमन सिंह। मैं सबसे पहले अपने गाँव का आभार व्यक्त करूँगा उन्होंने कि मेरे को विजय बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी आशाओं पर खरा हो। सभी लोगों को नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान निर्विरोध ग्राम सभा विधायक और मैं अपने कार्य को निष्ठा से करूँगा। धन्यवाद। सभी आदरणीय अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को मेरे नमस्कार। मैं निर्विरोध ग्राम प्रधान कूपी से और सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जैसे कोई भी ऐसा होता है, अभी बच्चा ही है, वो ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन निर्विरोध बन के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनका नाम है अंकित रावत, ग्राम सभा कूपी। यहाँ पर उपस्थित सभी ग्राम प्रधान अधिकारी नमस्कार करता हूँ। मैं ग्राम सभा समाज से निर्विरोध ग्राम प्रधान गोपाल सिंह रावत चुना गया हूँ और जो गाँव के विकास के लिए कार्य हर संभव अपने से होगा। आ जाइए। मैं जीवन सिंह टडिया ग्राम पंचायत कोटली तल्ली से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हूँ। मैं मंच पर उपस्थित श्रीमान विकासखंड अधिकारी और सभी श्रीमान ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं विकासखंड स्तर के सभी कर्मचारी अधिकारियों
का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत में जो भी विभिन्न समस्याएं, हर प्रकार की समस्याएं होंगी, मैं आप लोगों को एक ग्राम प्रधान होने के नाते अपनी समस्याएं आपको बताता रहूँगा और आपसे उन समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा और आशा रखता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिकंदर सिंह, ग्राम पंचायत सोरी टिटरिया से। मैं अपने गांव वालों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस और आप सब लोगों को धन्यवाद। कोई हाथ हो गया? सभी लोग हो गए? ठीक है, चलिए हमारा परिचय का कार्यक्रम पूरा हुआ। आप सब लोग